हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरम एडुबर्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2। ठीक ना। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि बजट क्या होता है ना। फिर रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट के टाइप्स को हमने देख लिया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे कैपिटल बजट के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में, है ना। देखिए कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। तो अगर हम बात करें ऐसी रिसिप्ट, है ना, द रिसिप्ट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, है ना। किस रिसिप्ट की बात कर रहे हैं? ऐसी रिसिप्ट जो एक फिजिकल ईयर में आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, है ना, किस टाइप की है? लाइबिलिटी एंड कॉज ऑफ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट्स इज नोन एज द कैपिटल रिसिप्ट। देखो गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दे, है ना, और या फिर गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उसको रिड्यूस कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या क्या, फिजिकल ईयर में वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दे, जैसे हमने लोन से पैसा लिया तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल रिसिप्ट है ना। या फिर गवर्नमेंट की किसी एसेट्स को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, है ना। गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट सेल कर दी प्राइवेट सेक्टर को, उससे पैसा आया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, है ना। दीज आर नॉन रिकरिंग। ध्यान रखिएगा जहां पे कैपिटल आ जाए वो रिकरिंग नेचर का नहीं होता। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार, है ना। बट ये बार बार नहीं होगा, एक बार होगा, एक बार लोन लेंगे, है ना। रिकरिंग नेचर का यहाँ पे नहीं रहेगा। सो कैपिटल रिसिप्ट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अ रिसिप्ट विल बी कंसीडर अ कैपिटल रिसिप्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशन। देखो दो कंडीशन अगर पूरी कर ले कोई रिसिप्ट तो हम उसको कैपिटल रिसिप्ट में ले सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, इफ अ रिसिप्ट क्रिएट को, किसकी बात करता है? इफ अ रिसिप्ट क्रिएट कोरिस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट लाइबिलिटी, है ना, क्या कर देती है? जो भी गवर्नमेंट है उसकी लाइबिलिटी को क्रिएट करती है, दैट इट इज कैपिटल रिसिप्ट, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गवर्नमेंट टेक लोन इट्स क्रिएट लाइबिलिटी, है ना। अगर गवर्नमेंट लोन ले लेती है, सपोज वर्ल्ड बैंक से ले लेती है ना, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ना। और सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ अ रिसिप्ट रिजल्ट इन अ डिक्लाइन, क्या बोलता है? एक ऐसी रिसिप्ट ले लो जो डिक्लाइन करती है गवर्नमेंट एसेट्स, एसेट्स की, गवर्नमेंट की एसेट्स को क्या कर दे? डिक्लाइन कर दे बेटा, है ना, यानी कि कम कर दे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, है ना। सपोज एग्जांपल में ले सकते हैं, फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर कॉज ऑफ रिडक्शन एसेट्स। गवर्नमेंट अपने शेयर क्या कर रही है? सेल कर रही है ना। जैसे एलआईसी के शेयर थे, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया? पब्लिक को शेयर किया, तो उससे क्या हो? गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो वो कैसी रिसिप्ट है? गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होगी, है ना। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। पहला ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसिप्ट जब भी होगी तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, यानी लाइबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और दूसरी चीज, या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, है ना। और हमको ये भी ध्यान रखना है ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब ये बार बार नहीं होती है ना। जैसे रिवेन्यू वाले क्या थे? रिकरिंग नेचर के थे, बार बार होते हैं, पर ये बार बार नहीं होगी ये रिसिप्ट, है ना। जैसे कुछ टाइप में देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम देख सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी टू एड्रेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। द डेप्टर्स आर दोज एसेट्स गवर्नमेंट, है ना। द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीज व्हेन दीज डेब्ट्स आर रिकवर्ड, दे आर कैटेगराइज्ड कैपिटल रिसिप्ट। किसकी बात कर दी है यहाँ पे? देखो अगर कोई रिकवरी ऑफ लोन हो जाए, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है? किसी को लोन दे रखा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, है ना, या यूनियन टेरिटरी को दे दे, या लोकल गवर्नमेंट को लोन दे रखा है ना, और उन्होंने क्या किया? उस लोन की पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी। तो देखो गवर्नमेंट के लिए जो लोन है, गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, जो लोकल गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? डेप्टर है, यानी कि वो करेंट एसेट्स है गवर्नमेंट की। और जब वो पे कर देंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट का जब वो पे करेंगे तो उससे क्या होगा? रिकवरी ऑफ लोन हो रही है गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, तो ये कैसी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है ना। फिर आते हैं बोरोइंग्स में आते हैं, ठीक है। बोरोइंग्स विल लेंडिंग क्रिएट एसेट्स, है ना। बोरोइंग क्रिएट लाइबिलिटी द फॉर द गवर्नमेंट, द मनी राइज बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर रिफर टू बोरोइंग, है ना। बोरोइंग मस्ट बी कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट। देखो ये बात अभी मैंने बताई थी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसको बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने हैं, है ना, या कोई एसेट्स क्रिएट करना है, सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड बनवाने हैं या हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं,
तो उस केस में अगर वो फंड की जरूरत है उसको, है ना, तो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। और जब वो बोरो करेगी, है ना, तो वो जो बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी, उसकी लाइबिलिटी को क्या कर देगी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। तो क्योंकि वो बोरोइंग गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, इसीलिए मैंने क्या बताया था, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पर भी बोरोइंग्स किसका पार्ट बन गया बेटा, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बन गया, है ना। अदर रिसिप्ट्स में देख लेते हैं, कुछ अदर रिसिप्ट्स हैं। इट इंक्लूड अदर कैपिटल रिसिप्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, है ना। इसमें क्या है, पहला डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, देखो इट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, अपने कुछ शेयर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, है ना। तो बोल रहा है इट इज द अपोजिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हेन द गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑनरशिप, क्या बोल रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑनरशिप, है ना, होली यानी पूरी भी कर सकती है, पार्शियली, ऑफ द पब्लिक सेक्टर, है ना, अंडरटेकिंग द प्राइवेट सेक्टर, है ना, किसको दे देगी, प्राइवेट सेक्टर को अंडरटेक कर देगी अपने कुछ डिपार्टमेंट को। इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब वही चीज है, देखो अगर कोई सपोज रेलवे को ले सकते हैं, है ना, रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की 100% क्या है, अंडरटेकिंग है। और गवर्नमेंट ने अगर इससे 10% क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया, तो प्राइवेट सेक्टर इस 10% की वैल्यू क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसिप्ट है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगी, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेटाइजेशन, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स क्या होती है बेटा, रिड्यूस होती है। गवर्नमेंट की एसेट्स क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्लियर हो गया ये डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। दो ही टर्म ध्यान रखना है, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए या तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाए, है ना, दो ही चीज होगी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल रिसिप्ट है, चाहे आपको कोई भी रीजन, आपको ये चीज पहचानना है। और एसेट्स कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब आते हैं स्मॉल सेविंग्स। अब ये क्या होता है, दिस इंक्लूड द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी के थ्रू, पोस्ट ऑफिस में मिलती है एनएससी, है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के थ्रू, है ना, किसान विकास पत्र ले सकते हैं। ट्रीटेड कैपिटल रिसिप्ट, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को, है ना, क्या करती है, ऑफर करती है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करती है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सेल करती है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं, किसान विकास पत्र हैं, इन सब से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता है ना, गवर्नमेंट इनको कभी कभी क्या करती है, स्कीम में, बॉन्ड में क्या करती है, इश्यू करती है, तो पब्लिक इसको से परचेस करती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसिप्ट है। तो ये कैसी रिसिप्ट हो गई, ये भी गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गई, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो कुछ कैपिटल रिसिप्ट हमने देखी, जैसे रिकवरी ऑफ लोन हमने देखा, बोरोइंग्स क्या होती है ना, फिर हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स को देखा, है ना। तो ये सभी किसके पार्ट थे, कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट थे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक ना। अब ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखो बात करते हैं द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फिस्कल ईयर इन विच इफेक्ट, फिर किस में आ रहा है, देखो इफेक्ट करेगा, किसका इफेक्ट करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। ध्यान रखना, जब भी कैपिटल की बात आएगी तो वो एसेट्स और लायबिलिटी को जरूर इफेक्ट करेगा, है ना। इट कंपेयर एक्सपेंडिचर सच एज, है ना, एक्विजिशन ऑफ लैंड, कैसे हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर लिया है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया है, मशीन परचेस की है, अदर इक्विपमेंट परचेस किए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, स्टील प्लांट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लोन वगैरह, है ना, एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये सभी चीजें क्या है बेटा, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, लेकिन ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है ना। और कहीं ना कहीं वो एसेट्स को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, या फिर लायबिलिटी को क्या कर रही है बेटा, देखो दो चीज हो रही है यहाँ पर, एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, या तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, है ना। जैसे मशीनरी परचेस कर रही है, बिल्डिंग परचेस कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रही है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स पे इंक्रीज कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। यहीं पर अगर वो लोन्स वगैरह क्या हो रही है, पे कर रही है ना, या कहीं और इन्वेस्टमेंट शेयर कर रही है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट से तो हालांकि शेयर उसकी एसेट्स इंक्रीज होगी, पर अगर लोन पे कर रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि उससे लायबिलिटी कम हो रही है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो देखो दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड करेंगे। पहला है ना प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने रेवेन्यू को बांटा था ना प्लान में और नॉन प्लान में, वैसे ये भी है। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान, है ना, सेंट्रलाइज सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो प्लान को ध्यान रखना है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान को बेस करते हैं, है ना, आपने 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, है ना, चाहे वो स्टेट लेवल पे बने चाहे वो यूनियन टेरिटरी के लेवल पे बने। फिर दूसरा आता है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा? इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट रिलेटेड, फिर वही चीज हो गया, अगर इसका रिलेशन 5 ईयर प्लान से नहीं है तो वो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना। सिंपली पुट इट कंसीडर्ड द वास्ट रेंज ऑफ द जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज। ज्यादातर गवर्नमेंट ये कब करती है? जब कोई ऐसी चीजें आ जाती है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ जाएगा कि एक वास्ट रेंज ऑफ जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर एंड रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, है ना। कई बार क्या आ जाता है? अर्थक्वेक वगैरह आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, ये सुनामी आ जाती है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? अचानक से कुछ खर्चे क्या करने पड़ते हैं? क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए होते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है वगैरह कुछ भी करना है, तो वो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है,